हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों देखिए, अभी अभी मैंने ऑनलाइन अपोनेंट सर्च किया है दोस्तों, और ये मुझे अपोनेंट मिले हैं। इनका नाम है राइवल दोस्तों 1968, और इनके पॉइंट है 1419 दोस्तों। काफ़ी अच्छे पॉइंट है। देखना है इस मैच में क्या होगा दोस्तों। देखिए, तो उन्होंने अपना मूव चल दिया है। बहुत ही तीव्र गति से चलते हुए उन्होंने अपने पॉन को, जो कि E2 पर रखा हुआ था, उसको E4 पर रख दिया है दोस्तों। तो मैं अपना मूव चलूंगा दोस्तों। जो आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन E7 पर रखा है, इसको उठाकर मैं E6 पर रख दूंगा दोस्तों। अब आप ये सोच रहे होंगे जो भाई E6 E7 या फिर E2 E3 क्या है। तो जो मेरे नए व्यूअर हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो कि जैसे कि आप ब्लैक कलर के जो मोहरे हैं उनके नीचे ABCDEFGH लिखा हुआ है दोस्तों। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए व्हाइट से ब्लैक की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों। तो देखिए, जो आपको ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा पॉइंट अभी A7 पर रखा हुआ है दोस्तों। देखिए, है ना, हाथी के वाला A है, और जो 7 है वो पहला वाला है। तो इसको मैं उठाकर अभी A6 पर रख दूंगा दोस्तों। तो देखिए, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। और मैं अपने नए व्यूअर्स को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर उन्हें चेस के मूव्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन है या किसी मूव को चलने में दिक्कत है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम से एक वीडियो बना के डाला हुआ है दोस्तों। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, बहुत ही अच्छा वीडियो है। मैंने उसको बनाने में बहुत मेहनत की है, और अगर आप वो वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। आपको भविष्य में कभी भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। सारे मूव्स आपको क्लियर हो जाएंगे, आप सारे मूव्स चल सकते हैं दोस्तों। तो ये अभी मूव नहीं चल रहा है दोस्तों, मैं इसको एक मैसेज कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, उसने मूव चल दिया है दोस्तों, मुझे लग रहा है। देखता हूँ अभी मैं। हाँ, उसने अपना मूव चल दिया है दोस्तों। देखिए, उसने वजीर को उठाकर सीधा D1 से उठाकर सीधा F3 पर रख दिया है दोस्तों। अब देखिए, उसने मुझे एक मैसेज किया है, तो पहले मैं मैसेज भी पढ़ लेता हूँ दोस्तों। होला, उसने मुझे लिखा है होला। एक्चुअली ये फॉरेनर है दोस्तों, किसी और कंट्री से है, तो उसने होला लिखा है। मैं इसका अर्थ मुझे गूगल पे देखना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो उसने अपना मूव चल दिया है। तो मैं अपना फेवरेट मूव चलूंगा, वो है मेरा अल्टीमेट किलर मूव, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये वजीर को फंसाने के लिए होता है। बस वजीर को थोड़ा सा लालच देना है। देखिए, जैसे कि मैं प्रोडिक्शन कर सकता हूँ, मैं उसको हाथी मारने का लालच देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने अपना पॉन B7 से उठाकर B5 पर रख दिया है दोस्तों। अब देखिए, अब दोस्तों ये मेरे जाल में फंसने के लिए एकदम तैयार है दोस्तों। लेकिन इसमें मेरा लॉस ज़्यादा हो सकता है। अगर खिलाड़ी बहुत अच्छा हुआ तो मेरे 3 मोहरे मार सकता है वो। हाथी, घोड़ा और ऊँट, 3 मोहरे मार सकता है वो। लेकिन मैं उसका वजीर मार दूंगा दोस्तों। वजीर किसी कीमत में नहीं बचाएगा, ये पक्की गारंटी है। कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, तो मैं इसको पहले लालच दूंगा। देखिए दोस्तों, मैं इस ऊँट को आगे रख दूंगा, मतलब कि B7 पर रख दूंगा। मैंने इसको लालच दिया है जानबूझ के ऊँट मारने के लिए। और जैसे ये मेरा ऊँट मारने आएगा दोस्तों, देखिए वही हुआ। मैंने उसको लालच दिया, वो ऊँट मारने आया दोस्तों। अब मैं गारंटी लेता हूँ, दुनिया का कोई खिलाड़ी इसके वजीर को नहीं बचा सकता। ये देखिए, अब मैं अपने घोड़े को उठाकर C6 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए, अब दुनिया का कोई भी खिलाड़ी इसके वजीर को नहीं बचा सकता। लेकिन अगर ये होशियार खिलाड़ी है, तो ये मेरे 3 मोहरे मार सकता है दोस्तों। मेरा ऊँट तो मार चुका है, घोड़ा और हाथी भी मार सकता है। उसकी चाल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं आपको चाल बताऊंगा। लेकिन इसका वजीर फिर भी नहीं बचेगा दोस्तों। ये मेरा अल्टीमेट किलर मूव है, 2 किल वजीर। और अगर आप इस मूव को आप सीखना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वो मैच आप देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन मूव है, उसमें मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं दोस्तों। कोई बात नहीं, देखिए इसका वजीर मर जाएगा। मैंने हाथी को उठाकर A7 पर रख दिया। जैसे कि मैंने कहा था, इसको थोड़ा सा लालच दूंगा, ये लालच में आ जाएगा, और मैं इसका वजीर मार दूंगा। देखिए, मैंने इसका वजीर मार दिया है। अब मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जिससे ये मेरा ज़्यादा लॉस कर सकता था। तो इसको घोड़े की जगह अपने ऊँट से मेरा ये वाला पैदल मारना चाहिए था, जो कि पैदल B5 पर रखा हुआ है दोस्तों। इसको ऊँट से मेरा ये पैदल मारना चाहिए था, तब मैं हाथी यहाँ पर रखता जहाँ मैंने अभी रखा है, मतलब कि A7 पर। और उसके बाद उसको मेरा घोड़ा मार देना चाहिए था दोस्तों। तो मैं हाथी से इसका वजीर मारूंगा दोस्तों। उसके बाद उसी ऊँट से ही मेरा हाथी मार देता दोस्तों, तो मेरा ज़्यादा लॉस हो जाता। तो इसने गलती कर दी है दोस्तों। अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए, इसका वजीर मर गया है। मैंने जैसे ही आपको बोला था कि भाई मैं इसका वजीर मार दूंगा, थोड़ा सा लालच दे गए। तो अब मैं घोड़े को सीधा उठाकर C6 से उठाकर सीधा A7 पर रख के इसका वजीर मार दूंगा। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन मूव है। देखिए दोस्तों, आसानी से मैंने उसके जो है वजीर को मार दिया। अब ये क्या करेगा, ये जो उसका, देखिए यही करने मुझे मालूम था, ये यही चाल चलेगा। कोई बात नहीं, मैं इसके लिए रेडी हूँ। मैं इसको डबल चाल चल दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि भाई अपोनेंट का मूव आपको देखना है। तो उसने जैसे ये पैदल आपको बढ़ाया था, जो कि आगे बढ़ाया, तो मैं समझ गया था दोस्तों कि भाई ये मेरे लिए दिक्कत क्रिएट कर देगा दोस्तों। कोई बात नहीं है, अब मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। और मैं एक काम करता हूँ, मैं वजीर एक काम करता हूँ दोस्तों,
अब वो काम ये है कि भाई मैं इसको एक कदम आगे चल देता हूँ, मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। मैंने पहले ही कहा है इस मैच में वही, ठीक है दोस्तों, इसको मैं अब एक कदम आगे चल देता हूँ। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए तो दोस्तों आपको इस मैच में तभी चाल चल रही है जब आपका अपोनेंट जो मूव चल रहा है आपको ये देख लेना है कि वो कौन सा मूव चल रहा है, आपका क्या क्या लॉस कर सकता है दोस्तों। देखिए तो जैसे कि उसने अभी घोड़ा चलाया दोस्तों, तो घोड़े को वो B6 पे ला सकता है दोस्तों, या फिर वापस, ठीक है दोस्तों, इसने ज़्यादा कुछ बड़ी गलती नहीं की है तो अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं अभी एक मेरा कोई सी चीज़ नहीं बन रहा, मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, इसको चेक दे देता हूँ दोस्तों। देखिए मैंने जानबूझ के इसको चेक दिए दोस्तों, ठीक है, ये बच गया है दोस्तों, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ और वो काम ये है दोस्तों, इसको मार देता हूँ दोस्तों। मैंने जानबूझ के इसको मारा है, मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों मुझे बस ये देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। मैंने पहले ही कहा है इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। और देखिए कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, इसने ऊँट को यहाँ पर रखा है, इसका मतलब ये अभी मेरी सिर्फ ये वाले पॉइंट को मार रहा है जो कि रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं इसको एक कदम आगे चल देता हूँ, मतलब कि अपने घोड़े को उठाकर यहाँ पर रख देता हूँ। मैंने जानबूझ के एक चाल चली है, मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा है भाई इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। कोई बात नहीं है, उसने वजीर को आगे चल दिया है दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा भाई, मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ दोस्तों, जानबूझ के मैंने ये चाल चली है क्योंकि भाई सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, तभी मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी थी, मैंने सेफ्टी चल दी है भाई। अगर मैं वजीर वहाँ से नहीं हटाता तो उसका हाथी मेरा वजीर मार देता। तो आपको बस इतना ही सोचना है कि सामने वाले ने जो मूव चलाया, देखिए अब यहीं से इसके पतन की शुरुआत होगी। पतन मतलब अब मैं कोशिश करूँगा कि भाई इसकी हार को एंजॉय कर सकूँ। तो सबसे पहले जो मैं अपना घोड़ा चलूँगा जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने इसको मार दिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। तो मैंने पहले ही कहा है इस मैच में वही हारेगा जो गलतियां करेगा दोस्तों, और आपको गलतियों से बचना है। ये बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में था लेकिन इसने अपने E5 पर रखे हुए पॉन को नहीं देखा दोस्तों, और यहीं ये मात खा गया दोस्तों। अब कोई बात नहीं है दोस्तों, अब मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि अब मैं कोशिश करूँगा भाई कि इस पर थोड़ी सी पकड़ मजबूत बनाऊँ दोस्तों। देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था दोस्तों, अब मैं कोशिश करूँगा इस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाऊँ। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन मैच तो खतरनाक है ही। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा, इसका घोड़ा मेरी क्या क्या चीज़ें मार रहा है दोस्तों। कोई बात नहीं, इसका घोड़ा कुछ नहीं मार रहा है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, अपने इस घोड़े को बाहर निकालता हूँ। जानबूझ के मैंने इसको बाहर निकाला है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा। अब मैंने जानबूझ के इसको बाहर निकाला है दोस्तों, क्योंकि अब मैं इस पर प्रेशर बनाना चाहता हूँ। और वो प्रेशर कब बनेगा दोस्तों, जब मैं ये इसका जो पॉन रखा हुआ है D6 पर इसको मार दूंगा तो इस पर प्रेशर बनेगा दोस्तों। देखिए ये बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है और इसके पॉइंट भी मुझसे ज़्यादा है। इसके पॉइंट 1419 हैं दोस्तों और मेरे पॉइंट है 1381, मतलब खतरनाक प्लेयर तो है ही। अब मैं पहले ही बोल के बैठा हूँ दोस्तों कि चेस में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। ये मुझे फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा है दोस्तों, वजीर मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इसकी हर एक चाल पे ध्यान दिया हुआ हूँ अभी तक। तो मुझे बस यही देखना है कि मुझसे गलती ना हो जाए। कोई बात नहीं है, मैं इसको अपने घोड़े को बाहर निकाल दूंगा। मैंने घोड़े को डायरेक्ट उठाकर E4 पर रख दिया दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए तो मैं आपको वही बोल रहा था दोस्तों, आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों, और आपको गलतियां करने से बचना है दोस्तों। अगर आप गलती करेंगे तो फिर भाई जो गलती करेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, वही हार जाएगा दोस्तों। कोई बात नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं कौन सा काम करूँ वो सोच रहा हूँ दोस्तों। तो मैं भाई क्या काम करूँ, मैं एक काम करता हूँ दोस्तों। देखिए अब उसने ऊँट यहाँ पर रख दिया है, तो जो ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है वो मेरे घोड़े को मारना चाहता है दोस्तों। तो आपको सिर्फ उसका मूव देखना है कि भाई वो कौन सी चाल चलेगा। उसने ऊँट को पीछे रख दिया, मतलब मेरे घोड़े को मारना चाहता है। तो सबसे पहले मैं घोड़े यानी कि नाइट को बचा लूँगा दोस्तों। नाइट को कैसे बचाऊँगा, यहाँ पर चाल चल दूँगा तो नाइट बच जाएगा।
अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। देखिए, तो मैं वही आपको बोल रहा था, अब मैंने नाइट को ऐसी जगह रख दिया है भाई कि मेरा नाइट बच जाएगा। अब वो अंडर प्रेशर आ जाएगा, ये पक्की बात है, क्योंकि मैंने उसको फंसा लिया है दोस्तों। तो उसको जो उसका पॉन E5 पर रखा था, यानी कि इस घोड़े के नीचे जो पॉन रखा था, उसको इसको नहीं मारना चाहिए था। कोई बात नहीं दोस्तों, अब मैं सबसे पहले एक काम करूँगा। सबसे पहले तो भाई मैं इसको मारूंगा दोस्तों, ये मारना बहुत ही ज़रूरी है। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूंगा दोस्तों। देखिए, अब मैं जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है D6 पर पॉइंट है, इसको मार दूंगा दोस्तों, ये मारना बहुत ही ज़रूरी था। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूंगा दोस्तों। देखिए, मैंने पहले ही कहा है इस मैच में वही जो है, ओह वेरी गुड, इसने अपने घोड़े से मेरा घोड़ा मार दिया है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, अपने ऊँट से इसका घोड़ा मार देता हूँ। देखिए दोस्तों, तो अभी तक मैच में जो है टक्कर का गेम चल रहा है। इसके पास 4 मोहरे हैं, मेरे पास भी 3 मोहरे हैं, लेकिन मेरे पास वजीर है दोस्तों। तो मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा। वेरी गुड, इसने वो चाल चल दी, कोई बात नहीं, मैं इसको चेक दे दूंगा दोस्तों, मैंने जानबूझ के इसको चेक दिया। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। कोई बात नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा पीछे लेके आता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही अपनी चाल चलूँगा। मैंने ऊँट को डायरेक्ट उठाकर ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा था, मैंने E6 E5 पर रख लिया है। मैं इस मोहरे को बढ़ाऊँगा, जो कि मैंने अभी जस्ट बढ़ाया है H6 से उठाकर। ठीक है, कोई बात नहीं है दोस्तों। मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि इसको एक कदम मैं पीछे ले लेता हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। कोई बात नहीं है, मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। देखिए, उसने मेरा ऊँट मारा तो मैंने उसका जो है घोड़ा मार दिया दोस्तों। अब मैं इसको एक कदम आगे चलूँगा। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। तो मैंने वही आपको बोला है, जो गलतियाँ करेगा दोस्तों वही हारेगा दोस्तों, और अभी तक इस मैच में गलती करने से मैं बचा हुआ हूँ। अब मुझे ये देखना है वो कौन सा मूव चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी चाल चल पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही देखिए दोस्तों, उसने एक कदम आगे चल दिया है, मेरा मारा नहीं है दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है मुझे क्या काम करना है वो सोचना है थोड़ा सा। तो मैं सबसे पहले राजा को बचाता हूँ, राजा को यहाँ ले आता हूँ, वरना ये चेक दे देगा। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो दोस्तों वो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ओके, इसने एक चाल चल दी है दोस्तों, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ दोस्तों, जानबूझ के मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। और मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। ठीक है दोस्तों, हो सकता है अब इसकी चेकमेट भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको फंसा लिया है। अब देखिए, वही मैं आपको बोल रहा था, इसकी चेकमेट हो जाएगी, और इसकी चेकमेट होने से अब कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि मैं इसको अब जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है B7 पर रखूँगा दोस्तों। देखिए, इसको कहते हैं मैच। मैंने उसको चेक दे दिए दोस्तों। और देखिए, चेक देने से पहले मैं एक उसका मूव बता देता हूँ दोस्तों। उसने हाथी रखा था, जिससे कि D7 पर जो मेरा पॉन है उसको मार के चेक दे सके, जिससे कि मेरा वजीर मार सके, लेकिन मैं पहले से उसके लिए रेडी था। अब इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती दोस्तों, और ये एक है एक बढ़िया चेकमेट। तो इसको बोलते हैं मैच दोस्तों। देखिए, आपको कैसा लगा। मुझसे बड़ा खिलाड़ी था और ख़तरनाक भी था, लेकिन आई एन्जॉय डिफीट। जब तक गलतियाँ पकड़ता रहेगा दोस्तों, सामने वाले की हार को एंजॉय करता रहेगा दोस्तों। और ऐसा नहीं कि भाई मैं नहीं हारता, भाई आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं, पिछले मैचेस देख सकते हैं। मैं भी 2-3 मैच हारा हूँ दोस्तों, लेकिन रेशियो बहुत कम है। आई थिंक मोर देन 75 मैचेस में मैं सिर्फ 3 मैचेस अपनी हार को एंजॉय किया है दोस्तों। वो भी इसलिए क्योंकि भाई आई एंजॉय डिफीट भी ह्यूमन है दोस्तों, और ह्यूमन गलती कर सकता है। तो आई एंजॉय डिफीट भी गलती करता है दोस्तों। तो भाई आई एंजॉय डिफीट हो या कोई भी, जो गलती करेगा उसको खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। तो भाई देखिए, मैं आपको इतना समझाता हूँ, मेरे न्यू व्यूअर्स भी आए हैं, लेडीज़ भी आई हैं, जेंट्स भी हैं, और अब तो सीनियर सिटीजन भी आने लगे हैं दोस्तों। और लोग मुझसे अब क्वेश्चन भी करते हैं कि भाई आप ये मूव कैसे बना लेते हैं। तो मैं भाई, उन्होंने मुझसे पूछा भाई मुझे मूव बताइए, तो मैंने उसके लिए वीडियो बना के इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है दोस्तों। और लोग कहते हैं मुझसे खेलने के लिए, तो वो उसके लिए भी समय निकालूंगा दोस्तों। और मैं कोशिश करूंगा, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे पोस्ट करते हैं, उनके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और मैं बोलता हूं चेस खेलिए, क्योंकि चेस खेलने से ब्रेन डेवलप होता है दोस्तों। क्योंकि जब आप चेस खेलते हैं तो लगातार ब्रेन की एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि आप बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं और फिजिक आपकी मजबूत होती है, वैसे ही जब आप ब्रेन की एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेन मजबूत होता है। अंडर प्रेशर आप न्यू न्यू मूव सीखते हैं, नई नई चालें चलते हैं, और मुसीबतों से बाहर आ जाते हैं दोस्तों, और कोई सही डिसीजन लेते हैं, तो ब्रेन काम करने का आदी हो जाता है।
तो जब आप रियल लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन फेस करेंगे तो आपका ब्रेन 100% स्पीड के साथ कोई और सही डिसीजन लेगा और आप रियल लाइफ की मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे और अपने जीवन के लिए स्ट्रेटेजिक मूव चलकर जीवन में सक्सेस पा सकते हैं दोस्तों। तो भाई देखिए, चेस गेम खेलने से कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, जैसे कि इस समय मेरा बहुत हाई कॉन्फिडेंस चल रहा है दोस्तों। तो अगर आपको कोई अपनी पर्सनल दिक्कत है तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपकी दिक्कत दूर कर दूंगा दोस्तों, और मैं कोशिश करूंगा आपको मोटिवेट करने की भी। तो दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है कि चेस को फेमस करना दोस्तों, अपने आप को फेमस करना नहीं है। तो अगर आपको ये मैच अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली। थैंक यू।